তিনি 3 নম্বর পরীক্ষা তখন সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী আবুল প্রমাণ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য এটি সরকারের সরকার जन आंदोलन से सभी फाइनेंशियल और सतर्कता भूमिका स्थिति कष्ट को सरकार को से कष्ट को स्वीकार नहीं है आर्थिक संकट केंद्र नीति कि जितना भी हमको नफरत करो, जितना भी पत्थर फेंको, जितना भी डंडा से मारो, माथा फोड़ो, हम आप लोगों से नफरत नहीं कर पाएंगे। हमें ये शिक्षा से शिक्षित नहीं हुए हम आपको दिल जीतेंगे प्यार से, मोहब्बत से। ताई तो राहुल गांधी बोलते हैं जहां भी देखोगे नफरत, वहां पे एक क्या खोलना है, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना है। यही सोच हम सबका है। आदिवासी बंधुरा आगामी दिन যদি আপনাদের অবস্থান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্ত দিক দিয়ে যদি আপনাদের অবস্থান মজবুত করতে হয়, অন্য কোন দলের বিরুদ্ধে আমি বলবো না। সব ছলনা, সব পাটপাড়ি, সব বাটপার, সমস্ত আঞ্চলিক দল আপনাদের মাথার মধ্যে লবণ রাখা বড়ই খাইছে এতদিন। একমাত্র কংগ্রেস দল যাইটুকুই পাইছেন কংগ্রেসের দেওয়া। কাজে আগামী দিন কংগ্রেসই দিব আপনাদের। আমরা আগামী दिन बुढ़िया साहब एक मेरा सुझाव है, कल आपका बैठक इनके साथ 21 जुलाई से शायद हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। क्यों ना यहां से करीबन 50 हो या 100 हो, वो संख्या आप लोग तय करें। यहां का जो जितना भी हमारा नेतृत्व है वो लोग 21 तारीख से शुरू हो रहा है। हमारे ये जो 125वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2011 से हमने कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, यूपीए पार्टी ने शुरू किया था, क्योंकि 72nd अमेंडमेंट हुआ, 73rd अमेंडमेंट हुआ, तो 6th शेड्यूल का भी अमेंडमेंट होना है ताकि पैसा और, क्योंकि यहां पे जो विलेज कमेटी पंचायत जो है वो सिंगल टायर पंचायत, उसके लिए ये 6th शेड्यूल अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है, बाकी बहुत सारे सुविधा प्राप्त के लिए। तो ये बहुत दिन से पड़ा है। 5 मार्च 2020 को पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस भी हुआ, लेकिन पास नहीं हुआ। 2024 हुआ, चुनाव हुआ, नया सांसद बने, इसका मतलब दोबारा से इसको इंट्रोडक्शन का जरूरत है। इस मांग को लेकर और ये कॉर्पोरेट जो भाषा है उसका लिपि को लेके, स्क्रिप्ट को लेके बहुत राजनीति हो रहा है। यहां का मांग है और बहुत 2-3 कमीशन जो वहां पे गठित हुआ, उनका सिफारिश है रोमन स्क्रिप्ट, मतलब इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश अल्फाबेट में इस भाषा को, स्क्रिप्ट को तय किया जाए। इससे सुविधा यह है कि प्रोनाउंसिएशन हो या इंग्लिश के ऊपर दखल हो, वो सबसे बहुत बढ़िया रहेगा। कई डिमांड को लेके हम जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं ये पार्लियामेंट सेशन के दौरान। और क्योंकि ये 125th अमेंडमेंट बिल 4 राज्यों में लागू है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, एक डेट तय करें और बाकी राज्य से, प्रदेश से भी 50 हो या 100 हो, ऐसा संख्या आप दिल्ली में लेके जंतर मंतर में इस डिमांड को लेके, ताकि पार्लियामेंट में भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस मुद्दे को उठाया और इसके समर्थन में एक प्रदर्शन दिल्ली में किया जाए। मेरा ये सुझाव रहेगा आप लोगों के पास। कल के बैठक में
ये फैसला जरूर लेना। तो তৈরি করে আপনাদের প্রত্যেকটি ব্লকে কাগজ অথবা পাঠাবে, প্রত্যেকটি আদিবাসীর বাড়িতে যাবেন, এই ডিমান্ডের পক্ষে সাদা কাগজের মধ্যে তাদের সই আপনারা সই নেবেন। এই ডিমান্ডের পক্ষে যে ডিমান্ডগুলো না ঠিক করে দেবেন সাদা কাগজে, এর মধ্যে আরো কাগজ জুড়ে নেবেন এবং এর সপক্ষে বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটা সিগনেচার ক্যাম্পেইন, একদিকে প্রচারও হলো কিসের, এটা আমরা 125তম সংবিধান সংশোধন বিলের জন্য, আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে ভাষার জন্য, আমরা আরো অন্য 372 আর্টিকেল 371 ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। এই যে বিভিন্ন চার্টার ডিমান্ডগুলো তৈরি করবে, এর সপক্ষে আপনারা সিগনেচার ক্যাম্পেইন করবেন এবং এটা নিয়ে আপনারা ওই জুলাই মাসে যে দিনই ঠিক করবেন সেদিন গিয়ে এগুলো আমাদের রাহুলজির কাছে, উনি যেহেতু লিডার অফ অপোজিশন, ওনার কাছে দেবেন, সময় চেয়ে রাখবেন গৃহমন্ত্রীর সাথে দেখা করার। উনি যদি সময় দেন তো ফাইন, এটা একটা বাঞ্চ আমরা गृहमंत्री কাছে আমরা देव। ये देखो त्रिपुरा से मांग आया है, इस डिमांड के पक्ष 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख जितना भी सिग्नेचर हम ले सकते हैं वो सिग्नेचर हम जोड़ के আমরা দেব। এটা আমাদের সংগঠনকেও মজবুত করবে, আমাদের মানুষের সাথে সম্পর্কটা হবে। বলেছে যে ইন্ডিয়াতে না যাওয়ার জন্য, এবং ইন্ডিয়াতে মহিলাদের বলছে নিরাপদ নয়, মহিলারা যেন একা ইন্ডিয়াতে না যায়। এই অ্যাডভাইজারি আমেরিকা ইউএস সিটিজেনদের জন্য এই অ্যাডভাইজারি জারি করেছেন। তার মানে কি দেশ নিরাপদ নয়, দেশের মহিলারা নিরাপদ নয়। আমরা দেখছি, আমাদের রাজ্যে দেখছি, সারা ভারতবর্ষে দেখছি। আর আদিবাসী মায়েরা বোনেরা, বিজেপি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে আপনাদের, বিজেপি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে আদিবাসী, শিডিউল কাস্ট, ওবিসি। তাই বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের গায়ে প্রস্রাব করে এরা, আদিবাসীদের ঘৃণা করে। বিজেপির নেতারা আদিবাসীদের গায়ে প্রস্রাব করে, এই হচ্ছে তাদের মানসিকতা। এরা আব্বার কাজ, তারা মূলত হচ্ছে আব্বার কাজকে তারা পূজারি। अनुरोध कि आप त्रिपुरा में एक आदिवासी सम्मेलन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये कांग्रेस का मैदान है। यहां पे आपकी जो संघर्ष है, लड़ाई ऑटोनॉमस देने का बात था, ये कांग्रेस पार्टी के देन है। लेकिन बहुत दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हम यहां पे अपना संगठन बना ही नहीं पा रहे हैं। हम हमेशा अलायंस में जाते हैं और अपना पार्टी को खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं त्रिपुरा इंचार्ज का दायित्व लिया, मैंने आशीष सर जी से, हमारे सारे एमएलए से मैंने यही कहा था कि हम लोग इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किए त्रिपुरा के लिए, आदिवासियों के लिए। और ये देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता श्री राहुल गांधी जी, इसलिए बोलता हूं आदिवासी नेता क्योंकि उनसे पहले इंदिरा गांधी जी हम सब आदिवासी की नेता थी। अभी राहुल जी जल जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, अगर आज के डेट में हम बोलेंगे हम आदिवासी सबसे बड़े नेता हमारे राहुल जी होंगे। जब इतना हम आदिवासियों से प्यार करके संघर्ष लड़ाई करते हैं, तो त्रिपुरा में जहां ये 8 जिला है, आदिवासी बहुल एरिया है, यहां पे हम अपना संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए ये सम्मेलन है, आज का ये शुरुआत है। और मैंने अपने पीसीसी अध्यक्ष जी को, सीएलपी लीडर, सारे तमाम लीडर्स को यही कहा है कि अगली साल जब एडीसी की चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी और यहां पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप लोग
सबसे ये आग्रह है, अनुरोध है कि हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी का विचारधारा, संविधान को बचाने के जो आंदोलन करते आ रहे हैं, जल जमीन का जो लड़ाई करते आ रहे हैं, आदिवासी हित के लिए जो जो चीज जरूरत है, ये हमेशा आपको देखोगे कि कांग्रेस पार्टी जो खड़ा रहता है। अभी 2019 के चुनाव से पहले भाजपा ने ये वायदे किए थे, जो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसे सशक्तिकरण करने के लिए 125वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई थी। बहुत जश्न मनाए थे, यहां पे लोग बहुत खुशी और हर्ष के साथ स्वागत किए थे, जो एडीसीज को और ज्यादा ताकत देगी। आपके जितने मेंबर्स है 28 से जो नॉमिनेटेड है उसको बढ़ा के 56 कैसे कराया जाएगा, आपका विलेज काउंसिल कैसे होगा, टाउन काउंसिल कैसे होगा, चुनाव ठीक समय पे होगा, आपके एडीसीज को कैसे फंड डिवोल्यूशन होगा, इसके लिए ये संवैधानिक अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार लेके आए और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इस बिल को ये लोग एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिए गए। तब आनंद शर्मा जी की अध्यक्ष में ये वाला बिल पे चर्चा हुई। ये लोग शिलोंग भी गए थे, गुवाहाटी गए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी सबसे आलोचना की है, सब सहमति से वो बिल को पारित किए और वापस सरकार को भेज दिए। लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है, जो 2019-20 में इंट्रोड्यूस किया गया यह बिल, जो आपके एडीसीज को मजबूत करेंगे, आज के डेट में भी ये पड़ा हुआ है एक कोने में। उनको प्यार नहीं है आपसे, उनको लगाव नहीं है त्रिपुरा के आदिवासी और सप्ताह से, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। ये खाली छलावा करते हैं, धोखा देते हैं, कभी बोलते हैं एडीसी को सशक्तिकरण करेंगे। हम तो चाहते हैं आप करो, सारे पार्टी चाहते हैं आप करो, डायरेक्ट सेंटर से फंड डिवोल्यूशन करो, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पैसा दो। दुख की बात है 83-84 में जो 6 शेड्यूल में आप लोग शामिल हुए थे, उसके बाद 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत सिस्टम में जितना पैसा जा रहा है पंचायत में, उतना अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नहीं जा रहा। ये धोखा है, अन्याय है, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती आ रही है, हम आगे जाके लड़ेंगे। अभी आप लोगों में सांसद नहीं है दिल्ली में, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, ये आपकी बात लोकसभा में रखूंगा जब तक कि आदिवासियों के लिए जितना लड़ाई करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हम संघर्ष करते आएंगे।